हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि होली स्पेशल है। एक दिन बनाएं और महीनों सालों तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पापड़ की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आज से पहले ना आपने बनाई होगी ना ही खाई होगी। तो हम यहाँ पर आलू और सूजी के पापड़ बनाने की वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आलू को पहले ही बॉयल करके रख लिया था। तो यहाँ पर हमने 1 किलो आलू का यूज किया है। आपको जितना पापड़ बनाना है उस हिसाब से आलू की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सूजी के साथ हम इस पापड़ को बनाएंगे तो सूजी को ना तो हमें पकाना है और ना ही उबालना है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा हम किस तरह से आलू और सूजी के पापड़ बना रहे हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है और बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पर सभी आलू को हमें छील करके तैयार कर लेना है। आलू जब आप बॉयल करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आलू बहुत ज़्यादा बॉयल ना हो, और बॉयल होने के बाद आपको पानी से तुरंत निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आलू को छील करके तैयार कर लिया है। इसमें थोड़े भी छिलके नहीं रहने चाहिए। अब आलू को हमें ग्रेट करना है। आपके पास बारीक वाला ग्रेटर है तो उससे ग्रेट कर सकते हैं, या फिर यदि पोटैटो मैशर है तो उससे भी आलू को मैश कर सकते हैं। आलू में छोटे बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आपके पापड़ ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आलू जब गर्म रहे तभी आलू को हमें मैश करना है। ठंडा करके आलूओं को मैश करेंगे या फिर कद्दूकस करेंगे तो इसमें छोटे बड़े चंक्स रह जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आलू गर्म है। गर्म में ही हमें पोटैटो मैशर से एक एक करके आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। यदि आपके पास मैशर नहीं है तो आप आलूओं को गिलास से भी मैश कर सकते हैं, या फिर मिक्सर जार में पीस करके इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने अच्छे से आलूओं को मैश कर लिया है। छोटे बड़े चंक्स हैं तो उनको हम फिर से दोबारा से मैश कर लेंगे। जितना बढ़िया से हम आलू को मैश करेंगे हमारी पापड़ बढ़िया और पतली बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर थाली से हमने दूसरे थाली में आलू को ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि इसे मिलाने में दिक्कत हो सकती है। तो हमने यहाँ पर बड़ी थाली का यूज़ किया है। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर साबुत जीरा लिया है तो आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। साथ ही में हमने चिली फ्लेक्स लिया है तो 1 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से हमने चिली फ्लेक्स लिया है। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो यहाँ पर आप बारीक काट कर हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। इससे पापड़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यदि आपके पास धनिया है तो ज़रूर से डालें। और जब भी आप पापड़ बनाएं तो नमक की मात्रा कम ही रखें। नमक यदि थोड़ा भी आप ज़्यादा कर देंगे तो जब पापड़ सूखता है तो नमक ज़्यादा लगने लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने 3 चम्मच सूजी डाला है। सूजी आपको बारीक वाली इस्तेमाल करनी है। मोटी यदि सूजी आपके पास है तो उसे आप मिक्सर जार में पीस करके ही इस्तेमाल करें। मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है। और सूजी को भी आपको इक्वल बराबर मात्रा में ही लेना है। तो हमने यहाँ पर 1 किलो आलू का इस्तेमाल किया है तो सूजी हमने 3 चम्मच लिया है। यदि आप सूजी ज़्यादा कर देंगे तो आपका जो पापड़ है फट सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सूजी और आलू को हमें अच्छे से मिलाना है। जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं उसी तरह से इसे मिलाना है, क्योंकि हमने सूजी को ना तो पकाया है और ना ही इसे फूलने के लिए छोड़ा था। तो हमें आलू में सूजी को अच्छे से मैश करते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने आलू और सूजी को मिला लिया है। अब नींबू के जितना आकार का हम बॉल बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा तेल हाथों पर लगा लेना है। बार बार तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप तेल लगा लेंगे, इसके बाद सारे बॉल्स बन करके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू के आकार के हम गोले बना करके तैयार करेंगे। पापड़ बनाने से पहले इस तरह से आप आलू और सूजी के गोले बना लेंगे तो आपके पापड़ बहुत ही जल्दी और आसानी से बन करके तैयार होंगे। और यदि गोले नहीं बनाएंगे तो पापड़ बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और इस तरह से गोले बना करके पापड़ बनाएंगे तो फटाफट से आधे घंटे में आप बहुत सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने कुछ गोले बना करके तैयार कर लिए हैं। इधर हमने प्लास्टिक की शीट रखी है। यदि आपके पास मोटी वाली प्लास्टिक है तो और भी बढ़िया है।
अब एक आलू और सूजी का गोला रखेंगे, ऊपर से एक छोटी सी पॉलीथीन रखेंगे और तेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी फैला करके पापड़ बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्लेट से इस पापड़ को बहुत ही आसानी से बना करके तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं ना कि हमने एक पापड़ को बना लिया। इसी तरह से आपको प्लेट से दबाते हुए पापड़ को बना करके तैयार करना है। आपको जितना पतला पापड़ पसंद हो उतना आप इस तरह से हाथों से भी फैला करके पापड़ को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पापड़ को बना लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी पापड़ बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर बड़े प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने छोटे प्लेट का इस्तेमाल किया है। अब इसी तरह से आलू का गोला रखेंगे और ऊपर से पॉलीथीन रखेंगे और प्लेट से दबा देंगे। दबाने के बाद इक्वल साइज में पापड़ बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं ना कि एक पापड़ हमने और बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इस पापड़ को बनाना। तो हमने यहाँ पर कुछ पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है और इस पापड़ को आपको धूप में डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने बहुत ही पतला पापड़ बना करके तैयार किया है। इसे पंखे में आप 2 दिन सुखाएंगे, बहुत अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ पर सारे पापड़ को हमने बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ना कि हमने इसे चौकी पर फैलाया है। इसे धूप में भी नहीं रखेंगे और यह 2 दिन में अच्छे से सूख करके तैयार हो जाएगा। 2 दिन बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। यदि आप पापड़ को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप ज़रूर से दिखा दें। धूप दिखाने के बाद ही इसे स्टोर करें। यहाँ पर देख सकते हैं ना कि जो हमने सूजी डाला था अच्छे से दिखाई दे रही है और हमने यहाँ पर धनिया का यूज किया था। सारी चीज़ें पर सूखने के बाद दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह से आप आलू और सूजी के पापड़ आसानी से बना करके साल भर तक एंजॉय कर सकते हैं और खाने में तो ये इतना टेस्टी लगता है। इसमें आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। हमने इस पापड़ को बनाने के लिए धनिया, जीरा और चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से मसाले को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा बनता है। अब चलिए पापड़ को छानने के प्रोसेस में। तो इधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तभी हम पापड़ को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें पापड़ डालेंगे। बस 5 से 7 सेकंड में ही यह पापड़ फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर एक पापड़ को हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह से और भी पापड़ हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक वीडियो लेकर आती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।